मेहता का उल्टा चश्मा। सर वो नकली आदमी लगता है, उसकी दाढ़ी मूछ नकली है। अच्छा, आप प्लीज यहाँ मत आइए, इट्स नॉट सेफ। नहीं नहीं, तब तो और भी मजा आएगा। अभी तो उसको मिलना ही पड़ेगा। तुम उसे पार्किंग एरिया 2 पर लेकर आओ। तुरंत पार्किंग एरिया 2 में आएंगे। ऐश है तो ऐश है, तो ऐश है तो ऐश है, तो ऐश है, कैश है तो ऐश है, कैश है तो ऐश है। मेरे पीछे पीछे आओ। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? पोपट भाई, हाथी भाई रूम में नहीं है। तुम्हें कैसे पता? हाथी भाई स्विमिंग पूल में गिर के गीले हुए थे। अगर वो कपड़े बदलने के लिए रूम में आते तो यहाँ पे पानी की बूंदें गिरी हुई होती। वाह भारती, बहुत अच्छा सोचा तुमने। हमें उन्हें कहीं और ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं रिजॉर्ट में ही होंगे। चलो चलो चलो। हाँ। बस यहीं रुक जाओ। डॉक्टर मालवानी, कैश है तो ऐश है, ऐश है, ऐश। हाँ, कैश है तो ऐश है। बोलिए। अरे ऐसे कैसे? आप जरा मेरे सामने घूमिए तो सही। आमने सामने खड़े रह के बात करेंगे तभी तो डील में मजा आएगा ना। आमने सामने बात करने के लिए पहले सामने वाले पे भरोसा होना बहुत जरूरी है, और मुझे नकली दाढ़ी मूंछ लगाने वालों पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो दरअसल क्या है ना कि मैं बहुत फेमस डॉक्टर हूँ और ऐसे गलत काम करने में कभी असली चेहरा दिखाना नहीं चाहिए। किसने पहचान लिया तो? हाँ नहीं नहीं, बराबर है, मुझे भी लगा, इसीलिए मैं मिलने के लिए आया। तो फिर घूम जाइए ना। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? शरीफ आदमी जब भी झूठ बोलता है ना तो उसे पसीना आता है। नहीं नहीं, वो कहते हैं ना खुशी के आंसू, इसी तरह ये खुशी का पसीना है। और वो मैं पूल में भी गिरा था ना तो शायद उसी का पानी है। तुम बहुत फनी हो एंड आई लाइक इट, है ना? तो फिर घूम जाए ना मेरी तरफ। आमने सामने खड़े रह के डील करते हैं। हाँ होगी, डील तो होगी, लेकिन पहले मुझे ये पता लगाना है कि सिर्फ दाढ़ी मूंछ नकली है या और भी कुछ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपका मोबाइल दीजिए। मैं आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें से कोई भी 2 लोगों से फोन करके बात करूंगा। अरे लेकिन फोन दीजिए। फोन दीजिए। फोन पूरा खाली है, कोई कांटेक्ट नहीं है। हाँ मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, दरअसल मैंने जानबूझ के सारे नंबर डिलीट किए हैं। वो क्या है ना कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मुझे सारे नंबर याद रहते हैं। और दूसरा, अगर समझ लो कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो उनके हाथ में कुछ लगेगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर एक काम करो, किसी डॉक्टर फ्रेंड से बात करवाओ, नहीं तो तुम्हारे कोई भी पेशेंट जिसको दवाई की, इंजेक्शन की जरूरत हो। क्या करूं? इनका डाउट क्लियर करने के लिए किससे बात कराऊं? हाँ, पोपटलाल से बात करा देता हूँ। लाइए, मैं फोन कर देता हूँ। फोन स्पीकर पे रखना। जी। हाथी
भाई कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आप स्विमिंग पूल में कैसे गिर गए? आपकी दाढ़ी मूछ निकल गई थी, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? वो काला बाजारी वाला मिला? उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ? एक बार उसका स्टिंग ऑपरेशन हो गया, फिर ये पत्रकार पोपटलाल उसको जिंदगी भर के लिए जेल में भेज देगा। हाथी क्या बोलेगा पोपटलाल? और इस वक्त तुम एक शेर के साथ बात कर रहे हो। अरे हाथी तुम मरेगा ही, लेकिन अब तुम भी बच नहीं पाओगे, क्योंकि हम तुमको भी खत्म कर देंगे। क्या? क्या हुआ? क्या सोच में पड़ गए? नहीं 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 नहीं, अगर मैंने पोपटलाल से बात करवाई तो वो भी फंस जाएगा। आप भी कहाँ उल्टी सीधी बातों में उलझ रहे हैं। देखिए, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, हर किसी को नहीं बताता कि मैं क्या बिजनेस करता हूँ। मेरी बहुत बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में सेटिंग्स है। आप सिर्फ बताइए कि आपके पास दवाई का कितना स्टॉक है, सारा खरीद लूंगा। आप भी कमाइए, मुझे भी कमाने दीजिए। कैश कमाएंगे और ऐश करेंगे। सॉरी, यहाँ पर कोई इंजेक्शन दवाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे आप ही ने तो मुझे बुलाया था वो इंजेक्शंस और दवाई के डील के लिए। वो चिट्ठी भेजी थी ना आपने मुझे। नहीं, हमें आप पे भरोसा नहीं है। क्या है, आप ना किसी से हमारी बात करवाते हो और नकली दाढ़ी मूंछ लगा के आए हो। ये डील हम आपके साथ नहीं कर सकते। ये लोग बहुत खतरनाक है, आपको बहुत सतर्क रहकर इस स्टिंग ऑपरेशन को करना पड़ेगा। और आप पुलिस के पास तो जाना ही मत, क्योंकि पुलिस बिना सबूत के कोई बात नहीं मानेगी। मेरी मानो तो तुम सीधे पहले अपने घर ही जाना। किसी से बात करने की, फोन करने की जरा भी गलती मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही अपने घर ना पहुंच सको। देखिए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आप एक बार अपनी शक्ल तो दिखाइए। यहीं रुको। सॉरी, हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, आप भी हम में कोई इंटरेस्ट मत दिखाना। देखिए, मैं यहाँ बहुत बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। अरे आप बताइए तो सही, आपके पास कितना स्टॉक है, सारा खरीद लूंगा। और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो सारा पेमेंट अभी एडवांस में कर दूंगा मैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो। जरूर जरूर तुम्हारे साथ कोई है, और इसका पता मैं लगा कर ही रहूंगा। और हाँ, किसी ने मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसे सीधा ऊपर ही पहुंचा दूंगा। इसके साथ इसके रूम पर जाओ, इसका सामान पैक करो और हमारी गाड़ी में ले जाकर इसे हाईवे पर कहीं पर छोड़ दो। और याद रखना, ये ना किसी को फोन करे और ना किसी से बात भी करे। और इसका मोबाइल भी फेंक देना। मिस्टर मालपानी, आप अभी के अभी अपने रूम पर जाइए, अपना पूरा लगेज पैक कीजिए, अभी के अभी ये रिसोर्ट छोड़कर चले जाइए। कैश है तो ऐश है, ऐश, ऐश। ये तो चला गया और इसका चेहरा पेन में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। इसका मतलब मिशन काला कौवा फेल हो गया। चलो रूम में चलो, और कोई भी चालाकी मत करना। हाँ? चलो। आइए सर, ये देखिए, ये है हमारे रिजॉर्ट का बोटिंग एरिया। वो देखिए, वो सारी बोट्स खड़ी है। जो भी कपल आते हैं वो एक बार इस बोट में जरूर बैठते हैं। हाँ, अच्छा है। आप लोग इधर उधर क्या देख रहे? वहाँ है बोट। अरे इसमें देखने का क्या, सिंपल बोट है ना, कोई क्रूज थोड़ी है कि देखते रहे। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि क्रूज का अपना मजा है, लेकिन इस बोट का भी अपना ही मजा है। चलिए ना सर, बैठते हैं। नहीं, मुझे बोट में नहीं बैठना है। क्यों? क्यों?
क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है ना? हाँ। चिंतामणि जी, पापा को डर लग रहा है तो आप बैठिए ना बोट में। अरे इस बोट में बैठने का बड़ा मजा है, ये बड़ी रोमांटिक जगह है। अच्छा, चलिए चलते हैं। अरे क्या चलिए, चिंतामणि, पापा को किनारे पर ऐसे ही अकेला छोड़ के चली जाओगी? चलते हैं ना पापा, रिजॉर्ट में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बोट में जाएंगे तो सिर्फ मछलियाँ दिखेगी और हमें मछलियाँ नहीं देखनी है। हाँ, हमें नहीं जाना। ठीक है, बोट में नहीं बैठना है, कोई बात नहीं। मैं आपको अपने रिजॉर्ट का एक एक्सक्लूसिव अट्रैक्शन दिखाता हूँ, टॉय ट्रेन, जिसमें बैठ के आप पूरा रिजॉर्ट देख सकते हैं। अरे वाह, फिर तो हाथी भाई को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। टॉय ट्रेन में घूमते हैं, चलो चलो टॉय ट्रेन देखने चलते हैं। चलिए सर, इस तरफ सर, इस तरफ, इस तरफ। आइए 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 सर, ये है हमारे रिजॉर्ट का एक्सक्लूसिव अट्रैक्शन, टॉय ट्रेन, जिसे हम बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। सर, इस ट्रेन की खासियत ये है। अरे खासियत ट्रेन में बताना। ठीक है सर, चलिए। अच्छा चिंतामणि जी आइए, चिंतामणि आइए। पापा, पापा कहाँ गए? नहीं ठीक है ठीक है। आपके पापा? सर सर, एंट्री यहाँ से, आराम से सर। सर लग जाएगी आपको। पापा जी, पापा जी, पापा जी। आ गए आ जाओ, आओ चिंतामणि। ठीक है ना पापा? हाँ बिल्कुल ठीक हो, आओ बेटे आओ। अरे जरा छाता पकड़ा ना। आओ बेटे आओ। अरे वहाँ कहाँ बैठ, इधर बैठो। चालू करो ट्रेन। चलो चालू करो। रुक गई चलो 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 बेटी चलो। सर कैसी लगी राइड आप लोगों को? नहीं कुछ खास नहीं थी, कुछ दिखाई नहीं। चलो एक मिनट सर, एक मिनट। आप चिंतामणि जी का हाथ दिखाने वाले थे तो कुछ पता चला? इसके हाथ का फोटो भेजा है ज्योतिष को, अभी कुछ पता नहीं चला। सर आप कुंडली में मानते हैं? अरे अभी कुंडली का क्या है? सर आप चिंतामणि जी का हाथ दिखा रहे थे तो सोचा कुंडली के बारे में भी पूछ लूं। क्यों? क्योंकि मैं भी कुंवारा हूँ। मेरी बेटी मांगलिक है, इसकी शादी मांगलिक से ही हो सकती है। हाँ। अरे वाह सर, मैं भी मांगलिक हूँ। अरे तुम्हारे स्टाफ में बहुत सारी सुंदर सुशील कन्याएं हैं, उनमें से किसी के साथ शादी कर लो। वो संजना जी है ना, कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी लगती है। अरे ये कहाँ मेरा पत्ता काट रही है। वो मांगलिक नहीं है। चलो हाश, संजना मांगलिक नहीं है और बाकी लोगों से मेरा जमता भी नहीं। अगर आपको एतराज ना हो तो सर मैं अपनी कुंडली आपको। अरे बाद में देखेंगे, अभी राहु काल है, इसमें कुंडली नहीं ले सकते। चिंतामणि किसी तरह हाथी भाई मिल जाए तो काम हो जाए। पोपट लाल, कहीं से तो मुझे देख लो। हाथी भाई कहीं तो दिख जाओ। अरे बैग क्या रख दिया? ये अपना सामान लो और निकलो मुंबई। चलो चलो। मैं इस हालत में मुंबई कैसे जाऊंगा? 2 मिनट दीजिए ना, अभी कपड़े बदल के आ जाऊंगा। ठीक है,
लेकिन कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुमको ऐसे गायब कर देंगे जैसे हम कोरोना की वैक्सीन मार्केट से गायब करते हैं। नहीं नहीं, कोई चालाकी नहीं करूंगा। और अगर कोई चालाकी की तो पता है ना मेरे पास क्या है? हाँ 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 पता है, उसे अंदर ही रखिए। 2 मिनट। 2 मिनट जल्दी। हाँ हाँ। पोपटलाल को कैसे बताऊं कि मेरी और उसकी, हम दोनों की जान खतरे में है। मिशन काला कौवा ऐसे फेल नहीं हो सकता। कैसे भी करके वो काला बाजारी करने वालों को पकड़ना ही होगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब क्या करूं? यस, आइडिया। कितना टाइम लगाते हो? वो गीले कपड़े थे ना, चेंज करने में टाइम लग गया। गीले कपड़े चेंज कर रहे थे कि कोई चालाकी कर रहे थे? नहीं, कोई चालाकी नहीं की। हटो। एक बार पोपटलाल कहीं मिल जाए तो उसे सब बता दूं। क्या करूं, इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? जो भी आप। क्या हुआ सर, आप रुक क्यों गए? ये क्या हुआ इनको? लाफ्टर थेरेपी? लाफ्टर थेरेपी कर रहे हैं पापा। लाफ्टर थेरेपी? वो लड़के वाले अब तक आए नहीं है ना मुझे देखने के लिए, तो पापा को बहुत टेंशन हो रहा है और डॉक्टर ने कहा है जब भी टेंशन हो तो लाफ्टर थेरेपी करो। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। चलिए मैं आपको हमारे रिजॉर्ट का एक बढ़िया अट्रैक्शन दिखाता हूँ जिसे देखकर आपका टेंशन दूर हो जाएगा। चलिए सर। चलो। ये देखिए, ये है हमारे रिजॉर्ट का हेल्दी अट्रैक्शन, आम का पेड़। यहाँ हाथी भाई मिल नहीं रहे हैं और ये आम का पेड़ दिखा रहा है। कैसा लगा सर? इधर आओ, झुको। तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या? तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। क्यों? अरे तो आम का पेड़ कौन दिखाता है? आम आम होता है, इसमें नया क्या है देखने जैसा? सर ये आम बहुत स्पेशल है। हमारे रिजॉर्ट के आम बहुत मीठे होते हैं सर। और हमारे यहाँ जो भी आम की रेसिपी बनती है ना सर, वो इन्हीं आमों से तो बनती है। हाँ ठीक है ठीक है। तो सर मैं आपके रूम में आम भिजवा देता हूँ। हाँ भिजवा दीजिए, मुझे आम बहुत पसंद है। हे भगवान, ये है कि पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसको आम खाने और हाथी भाई का कुछ पता नहीं चल रहा। कहाँ चले गए हाथी भाई? ये मेरे रूम की की है, आप मेरा चेकआउट कर दीजिए। अरे सर क्या हुआ, इतनी जल्दी चेकआउट कर रहे हैं? आपको हमारा रिसोर्ट पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, पसंद तो बहुत आया, पर मैं जिस काम के लिए आया था ना वो काम नहीं हुआ। अरे सर आपकी दाढ़ी मूछ, सुबह जब आप आए थे तब आपकी दाढ़ी मूछ थी ना? हाँ वो निकाल दी। सर ये लीजिए आपकी नकली दाढ़ी। दरअसल क्या है ना कि मुझे दाढ़ी मूछ का बहुत शौक है, पर आती नहीं, तो शौक पूरा करने के लिए ऐसे ही कभी कभी नकली दाढ़ी मूछ लगा लेता हूँ। अच्छा अच्छा। थैंक यू। वेलकम सर। पोपटलाल कहाँ हो तुम? पूरे रिसोर्ट में दिख क्यों नहीं रहे हो?
आप मेरा बिल बनाइए ना। सर आपका बिल हुआ 5200 रुपीज। ओके। नहीं नहीं, इन्हें मेरा कार्ड दिया तो असली नाम पता चल जाएगा, उससे अच्छा कैश देता हूँ। हमारे रिसोर्ट के बारे में अच्छे रिव्यूज लिखना और वापस जरूर आना। हाँ जरूर। सर गाड़ी रेडी है, आइए। हाँ हाँ, थैंक यू। मित्रों, यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कोई कहेगा भोजन, कोई कहेगा जल, कोई कहेगा ऑक्सीजन। बिल्कुल ठीक, ये बड़ी जरूरी चीज है। लेकिन यदि आप मुझसे पूछें कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या, तो मैं कहूंगा एक सच्चा मित्र। सच्चा मित्र जीवन में न होना तो व्यक्ति बिल्कुल उस वृक्ष की तरह होता है जिसकी जड़ें नहीं है। डॉक्टर हाथी ने बहुत कोशिश की लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। डॉक्टर हाथी स्विमिंग पूल में गिर गए और मिशन काला कौवा पर पानी फिर गया। न चाहते हुए भी डॉक्टर हाथी को मिशन अधूरा छोड़कर लौटना पड़ा। डॉक्टर हाथी तो चले गए हैं, अब पोपटलाल मिशन को आगे कैसे चलाएंगे? आगे जो भी होगा होगा हंसी और ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत मजाक तो होना ही चाहिए ना संजना। मैं क्या बोलता हूँ? पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप डॉक्टर मालपानी जी को बुलाइए ना। हाँ बुला बुला, मेरे दर्द की दवा डॉक्टर मालपानी के पास ही है। लेकिन वो थोड़ी देर पहले ही चेकआउट करके गए। क्या चेकआउट करके चले गए? हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।